बहुत सारे बच्चों से मैं अक्सर मिलती रहती हूँ। बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ, अलग अलग कॉलेजेस में जाती हूँ और वहाँ पे अलग अलग लोगों से, खास करके यंग बच्चे और बच्चियों से जब मैं मिलती हूँ तो कई बार वो ऐसी बहुत इंटीमेट बातें मेरे साथ शेयर करते हैं जो शायद उन्होंने किसी और से शेयर उस वक्त तक नहीं करी होती, कई बार पेरेंट्स को भी नहीं बताई होती। एक बच्ची ने बताया कि उसके कज़न ने उसके साथ गेम्स के दौरान, खेल के दौरान कुछ गलत हरकतें करी। एक बच्ची ने बताया कि गांव में पड़ोसियों के साथ कुछ रंजिश थी, तो उनके जो दो लड़के थे वो खींच के खेत में ले गए और वहाँ पे उसको रेप किया। और उसके बाद घर वालों ने भी मार पिटाई अपने लेवल पे करी, लेकिन वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, पुलिस तक कभी नहीं पहुंची। फिर एक लड़की ने बताया कि पढ़ने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसको किसी दूसरे शहर भेजा, बड़े शहर भेजा, एक रिलेटिव के यहाँ पे, रिलेटिव जो कि बहुत क्लोज रिलेटिव। और वहाँ पे जो उसके रिलेटिव थे, मामा, फूफा जी, ताऊ जी, चाचा, अंकल, मैं सारे नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं किसी एक रिश्ते में इसे स्पेसिफाई नहीं करना चाहती। तो उस लड़की ने बताया कि उन्होंने उसके साथ गलत हरकतें करी और वो इतनी परेशान हो गई, क्योंकि वो उन्हीं के घर में रह रही थी, इतनी परेशान हो गई कि वो रात रात भर सोती नहीं थी, इस डर से कि कोई आ ना जाए, वो आ ना जाए और वो ऐसी हरकतें ना करें। इस हद तक परेशान हो गई और उसने अपने घर वालों को बताने की कोशिश भी करी कि मुझे बुला लो, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों को सुनी नहीं जाती उनकी बात, और फ़ोन वगैरह पे भी सबके सामने ही बात करने की आज़ादी होती है, तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब वो वहाँ से मुक्त होके अपनी अलग पढ़ाई कर रही है। इसी तरह से मैं एक शहर गई, वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला। उसने बताया कि उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी अलग है और ये बात उसके सीनियर को पता चल गई और अब वो उसे हैरेस कर रहे हैं। सिमिलरली एक और लड़की ने बताया कि वो बस से जा रही थी और बस में जाते समय उसको एक लड़के ने गलत तरीके से इनअप्रोप्रिएटली टच किया और भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए ये कोशिश करी कि उसे हैरेस किया जा सके। ये बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। ये वो ताकतवर, हिम्मतवर लड़कियां थीं जिन्होंने ये बात एक फ्रेंड के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे, एक टीचर के तौर पे मुझसे शेयर करी। लेकिन अक्सर 100 में से 90 लड़कियों के साथ, नहीं तो 80 लड़कियों के साथ ऐसी कोई ना कोई घटना हुई है। किसी के साथ बहुत छोटे उम्र में, किसी के साथ बड़ी उम्र में, किसी के साथ शादी के बाद, किसी के साथ शादी से पहले, अलग अलग, किसी के साथ घर में, किसी के साथ घर के बाहर, कभी फ्रेंड्स ने, कभी रिलेटिव ने या किसी स्ट्रेंजर ने। लेकिन अक्सर जो लड़कियां हैं वो इस बात को किसी से शेयर नहीं करती और वो एक गिल्ट में मर जाती है, एक गिल्ट अपने अंदर पैदा कर लेती हैं कि शायद गलती उनकी थी, और वो उस गिल्ट के अंदर अपने आप को इस नज़रिए से देखने लगती हैं कि शायद मेरी बॉडी की गलती थी, मेरे अंगों की गलती थी, मेरे चेहरे की गलती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो अपने माताओं को, अपनी मदर्स को इसलिए नहीं बताती हैं, जितना मैंने पूरे सबकी कन्वर्सेशंस में से यही बात निकल कर आई। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें बताई कि वो अपनी मदर्स को इसलिए नहीं बताती हैं कि मदर बहुत परेशान हो जाएगी, वो पहले ही बहुत परेशान है, और पापा को इसलिए नहीं बताती हैं कि पापा पढ़ाई रुकवा देंगे, बल्कि इसी चीज़ को लगभग लगातार
जब तक कि हद ना मच जाए या फिर कोई और बहाना करके बाहर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन किसी को बताती नहीं है। अब ये हमारे परिवारों की, ये हमारी मदर्स की, फादर्स की का इतना बड़ा फेलियर है कि हमारे बच्चे अगर परेशान हैं, उन्हें कोई तंग कर रहा है, तो भी वो ये हिम्मत करके हमें नहीं बता सकते कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है। मदर्स क्या इतनी परेशान है कि उनको इतना भी अपनी बच्ची को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही कि तुम्हें कोई गलत तरीके से कोई रिलेटिव टच करे, तुम मुझे बताओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। या फादर्स जो अपनी इज्जत का इतना मान सम्मान पगड़ी पहने घूमते रहते हैं, वो अपनी बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं हमारे परिवारों में कि तुम्हें कभी कोई ऐसी महसूस हो बात तो तुम आओ, मैं उसे ठीक करूंगा। बच्चियों के मन में ये डर क्यों है कि अगर हमने बताया तो पेरेंट्स हमारी ही पढ़ाई रुकवा देंगे। यानी कि समाज भी कहीं ना कहीं ये गलती बच्चियों पर ही थोपने में लगा हुआ है, परिवार भी। और लड़कियों को तो और कोई पर्सपेक्टिव अभी दिखा ही नहीं है, तो वो तो खुद मान बैठी हैं। और कई सारी लड़कियां इतने डिप्रेसिव थॉट प्रोसेस में हैं कि उनको लगता है कि उनसे कुछ ऐसा पाप हो गया है, वो इतने गिल्ट में हैं कि जैसे ही वो ये सब बातें बताती हैं तो फफक फफक के रोती हैं और बहुत देर तक रोती हैं। और उन्हें उनका मन शायद बता के हल्का हो जाता है, लेकिन सोचिए ना कितना छोटे छोटे बच्चे, इनके मन पे कितना बोझ रहा होगा कि सब किसी को नहीं बताया और अपने मन में ये सारी परेशानी, कुछ समझ आती है और कुछ नहीं समझ आती, किसी के कारण समझ आते हैं और किसी के नहीं समझ आती, इन सबको अपने मन में समेट के रखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है उनकी गलती है। लेकिन सच में जिसकी गलती है, जिसके दिमाग में ये गंदगी है, वो व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। या तो वो खुल्लम खुल्ला अपने दोस्तों के साथ ये बातें डिस्कस करते हैं, या फिर वो रिलेटिव्स अपनी वही गंदी सोच के साथ फिर आपके घर आ जाते हैं, आप ही के बच्चों के सामने बैठ के बात करते हैं और नजर बचा के उनको वो इशारा भी करते हैं कि देखा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। और उसके बाद वो मेंटल हैरेसमेंट के साथ साथ लो सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटी, मेंटल डिप्रेशन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे फेस कर रहे हैं। और जब वो ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं, उस समय पे उनके साथ है नहीं कोई। एज पेरेंट्स आपको वो डर के मारे नहीं बता पा रहे, एज फ्रेंड्स वो बता नहीं सकते, क्योंकि कौन इसको किस तरीके से बाद में यूटिलाइज कर लेगा ये हमें नहीं अंदाजा। इसके अलावा उनके पास कुछ टीचर्स हैं जिनसे वो बात कर पाते हैं, सबसे शायद नहीं भी कर पाते। उसके बाद उनके पास और कोई सपोर्ट नहीं है जिससे वो ये सारी बातें कह सकें, या उनसे किसी से रास्ता ही पूछ सकें कि अब मैं बताओ क्या करूं अगला। और इस पूरी सिनेरियो में कल्प्रिट्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा और विक्टिम्स को सब नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर चाहे वो कल्प्रिट हो, फिर चाहे विक्टिम्स के पेरेंट्स हो, समाज हो, या फिर विक्टिम खुद हो। और मैंने अब जब इन बच्चियों से बात करी तो मैंने उन्हें समझाने की एक बात कोशिश करी, जो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी शायद, अगर आप अग्री करते हैं तो आप भी इस बात को बाकी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने अपने लेवल पर, कि हमारे शरीर में सेक्सुअलिटी नहीं होती, दिमाग में होती है। हमारे किसी अंग में, हमारे किसी बनावट में, उसमें सेक्सुअलिटी नहीं होती। क्योंकि पिलाने को तो एक माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है,
कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं है ये। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खराब सोच का हो, अगर किसी को सेक्सुअलाइज करना ही है, तो वो तो पैरों की उंगली को सेक्सुअलाइज कर लेगा। वो तो 6 साल की 5 साल की बच्ची को सेक्सुअलाइज कर लेगा जिसके कि कोई अंग नहीं बने। वो तो पूरी तरह से ढकी हुई लड़की को सेक्सुअलाइज कर लेंगे जिसका कि कोई अंग भी नहीं दिख रहा। वो तो घर में रहती हुई अपनी बेटी, बच्ची, नीस, बहन, इनको सेक्सुअलाइज कर लेंगे। तो सेक्सुअलिटी किसी के शरीर में नहीं है, किसी की बनावट में नहीं है। सेक्सुअलिटी किसी के दिमाग में है। तो अब जिस लड़की के साथ अगर कभी कुछ हुआ भी है ऐसा, पहली बात तो उसकी कोई गलती नहीं है। तो अगर किसी लड़की को मन में ऐसा लग रहा हो, जैसे कई लड़कियों ने मुझे ऐसा बताया कि मैम हमारे साथ ही क्यों हुआ, और भी लोग रहे थे उस वक्त पे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे से ही हो गया होगा। या एक लड़की ने बोला कि मैम मैं थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गई थी, मेरी बॉडी बाकी लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी, मेरी शरीर की बनावट ऐसी हो गई थी जो थोड़ी मैं बड़ी लगती थी, शायद इस कारण। लड़कियां अपना ही दोष ढूंढने में लगी हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो अपना दोष इसलिए ढूंढ रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है उनसे कोई गलती हुई है, और वो उस गिल्ट में अपने आप को दोष देते हुए किसी को बता नहीं रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है उनकी इज्जत चली जाएगी। जबकि जिसने ये घटिया काम किया है वो व्यक्ति जिसे शर्मसार होना चाहिए, जिसे सोसाइटी को ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए, जिसको बदनामी मिलनी चाहिए, वो व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कह रहा और उसके मन में कोई गिल्ट भी नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हुई है। तो सबसे पहले तो बच्चियों और बच्चों, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी बॉडी की, आपकी बनावट की, आपकी किसी चीज़ की गलती नहीं है। ये सेक्सुअलिटी उस घटिया व्यक्ति के मन में थी, उसके दिमाग में थी, क्योंकि वो व्यक्ति तो किसी ढके हुए को भी सेक्सुअलाइज कर लेता, किसी के अंग नहीं भी प्रॉपर बने होते उसको भी कर लेता, वो पैर की उंगली को भी कर लेता, वो छोटी बच्ची को भी कर लेता, वो घर में अपनी बेटी बहन को भी कर लेता। तो दिमाग में गंदगी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है। और अब ये जो दिमाग में गंदगी है ये जाएगी कैसे, इस पे भी एक हम चर्चा करेंगे कि ये दिमाग की गंदगी कैसे जाएगी। लेकिन आज सिर्फ मैं उन बच्चियों से गुजारिश करूंगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो बात करो, पेरेंट्स से बात करो, दोस्तों से बात करो, और जब तक आप बताओगे नहीं किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। और कोई आपकी मदद कैसे करेगा? अकेले क्यों आप इस घुटन के साथ रहना चाहते हो? पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। कोई व्यक्ति जा रहा था और उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें अगर उस व्यक्ति की खुद की गलती रही तो वो जो व्यक्ति जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसकी खुद की गलती नहीं है अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो। उसी तरह आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपकी गलती नहीं थी, तो इस बात को, या किसी स्कैमर ने हमें स्कैम कर लिया तो हम क्या छुपाते फिरते हैं कि अरे हमारे साथ स्कैम हो गया? नहीं ना, हम बताते हैं ना सबको कि हमारे साथ देखो स्कैम हो गया, किसी ने हमें चीट कर लिया। लेकिन अचानक से सेक्सुअल हैरेसमेंट के समय में हम लोग इतना डर जाते हैं कि हम वो बात ही नहीं करते किसी से। और प्रॉब्लम पता है क्या है? 100 में से 80 लड़कियों के साथ कभी ना कभी कुछ हो रहा है, लेकिन कोई किसी को नहीं बता रही। तो हर लड़की को क्या लग रहा है? सिर्फ उसके साथ हुआ है। वो उस स्ट्रेस में है, वो इस चिंता में है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसी और के साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता ही नहीं किसी और के साथ क्या हुआ। उसे ये अंदाजा ही नहीं है कि दूसरी के साथ क्या हुआ, क्योंकि ना दूसरी पहली को बताएगी ना पहली दूसरी को बताएगी, क्योंकि सब अपनी अपनी इज्जत को
उस इंसिडेंट से बचाए फिर रहे हैं। जबकि अगर ये बातें सामने आने लगी, पेरेंट्स इन बातों को समझ के एक्शन लेने लगे, तो ये बातें होंगी ही नहीं। आपको पता है कि एक बार अगर एक लड़की चुप बैठ जाती है, उसके साथ कुछ हुआ और उसने चुप हो गई, वो उसने कुछ नहीं कहा, डर के मारे, हाय रिश्ता खराब हो जाएगा, ये तो मेरे रिलेटिव हैं, इनके साथ अगर ऐसा हुआ तो मम्मी पापा का रिश्ता खराब हो जाएगा, या ये इनके साथ किया तो ये प्रॉब्लम फेस होगी, है ना, वो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे, मेरे को लोग आइसोलेट कर देंगे। लेकिन अगर आप चुप रहे तो वो जो कल्प्रिट है उसकी हिम्मत तो 2 गुना हो गई है, 2 गुना क्या 5 गुना हो गई है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि करो, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को नहीं बोलेगी। अगर पेरेंट्स को पता चल भी गया तो एक परिवार से ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे किसी को मत बताना, हम बात कर लेंगे, और अक्सर तो कई बार बात भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है तुम मत जाया करो उनके परिवार के फंक्शंस में, या तुम मत मिला करो उनसे। और अगर लड़की कहीं पर पढ़ रही है बाहर, तब तो उसे कहेंगे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, तुम आ जाओ घर, वापस घर पे रहो, है ना, 2-4 साल बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। यानी कि जिसके साथ कुछ हुआ उसी को और विक्टिमाइज, उसकी तो पढ़ाई भी रुकवा दी, उसके तो ग्रोथ के भी रास्ते रोक दिए। तो उस आदमी को तो पता है उसका तो कुछ नहीं जा रहा, जो क्रिमिनल है, जो कल्प्रिट है, जो सेक्सुअल ऑफेंडर है, उस व्यक्ति को पता है कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, ना लड़की कहेगी, और बाय चांस लड़की ने घर वालों को बता भी दिया तो घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। बात वहीं की वहीं पे खत्म, उसकी हिम्मत 5 गुना। और अब इस 5 गुना हिम्मत के साथ वो अपने अगले टारगेट को अटैक करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगला टारगेट भी कुछ नहीं कहेगा, फिर अगला टारगेट, क्योंकि उसको पता है कि उसका अगला टारगेट भी कुछ नहीं कहेगा। एंड दिस क्रिएट्स अ रिपीटेटिव साइकिल ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स एंड सेक्सुअल विक्टिम्स। क्योंकि विक्टिम्स कुछ बोलेंगे नहीं, ऑफेंडर्स को भी ये बात पता है, क्योंकि अगर विक्टिम्स ने बोलना चालू कर दिया, उन्होंने अपनी बात को ढंग से सबके सामने लाना शुरू कर दिया, बिना डरे और बिना उनकी क्या गलती, जिस बात में मेरी गलती नहीं है मैं क्यों शर्माऊंगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये ऑफेंडर्स अगली बार किसी भी लड़की को टच करने से पहले या उसके साथ कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि बदनामी होगी, मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। अभी रिश्ता खराब होने की सारी टेंशन बेचारी छोटी छोटी बच्चियाँ, स्कूल की बच्चियाँ, कॉलेज की बच्चियाँ ले रही हैं, जिन्हें कुछ और समझ आ ही नहीं रहा है कि क्या करा जाए, अब ऐसा हो गया उनके साथ। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से कि इस बात को समझिए कि इंसिडेंट्स पहले तो होने नहीं चाहिए। दूसरा, अगर होते हैं अपने बच्चों की बात को समझिए। अगर वो आपसे कह रहे हैं उन्हें कहीं परेशानी हो रही है, कहीं नहीं रहना चाहते, किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते, समझिए कुछ कारण होगा। एज पेरेंट्स आपके बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। वो मेरी पढ़ाई छुड़वा के मुझे वापस नहीं बुला लेंगे, वो मेरे करियर के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अगली बार ये भी मत कहिए कि हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार का एक बहुत बड़ा मतलब है आज़ादी। आप सामने वाले को वो आज़ादी दो कि वो आपको बता सके कब वो परेशान है, क्यों परेशान है। एंड लास्टली, स्पीक गर्ल्स, तुम्हारे एक के साथ नहीं हो रहा, बहुतों के साथ हो रहा है, तुम बताओ, स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और तुम ही नहीं बोलोगी, तुम ही प्रोटेस्ट नहीं करोगी, तो कैसे चलेगा? जो दबता है उसे तो दबाते ही हैं लोग। सो यू हैव टू स्पीक अप।
तुम्हारे साथ स्कैम हुआ, तुमने बताती हो ना सबको, किसी ने कोई गलत प्रैंक किया तुम बताते हो ना सबको, तुम्हारा सामान चोरी हो गया तुम खुल के बता देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम विक्टिम हो, तुम्हारा कोई वो नहीं है उसमें। सेम इज विद सेक्सुअल ऑफेंस। तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, रॉन्ग टच, रॉन्ग साइंस, स्पीक अप। क्योंकि हो सकता है आपके बोलने से, एक बार बोलने से अगले 10-5 लड़कियां वो बच जाएं, क्योंकि तुमने बोला था। लेट्स डीस्टिग्मेटाइज दिस। ये टैबू नहीं है, इस बात को हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है ये कोई हमारी सिचुएशन में, हमारी परिस्थितियों में, हमारे देश में कि ये किसी एक के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको खुद को गिल्ट ट्रिप पे लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ज्यादा गिल्ट फील करने की जरूरत है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो अपने आप को बिल्कुल विक्टिमाइज नहीं करना, बिल्कुल अपने ऊपर ऐसा नहीं सोचना सेल्फ इमेज में है मेरे साथ क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। जो गलत किया उस व्यक्ति ने किया, सजा उसको मिलनी चाहिए। तुम्हारी रात की नींदें क्यों उड़ेंगी, तुम क्यों परेशान होगे? ऑफ कोर्स उसे सजा मिलनी चाहिए। तो बोलो, शेयर करो, और सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करो अपने आप को, होने ही मत दो। कोई ऐसा कुछ कर रहा हो सीधा चिल्ला दो, स्पीक अप। आधे से ज्यादा चीजें तो चिल्लाने से ठीक हो जाती हैं। दूसरा, बोल्ड बनो। देयर इज मोर टू गेन फ्रॉम बोल्डनेस देन टू लूज। बोल्ड, बी बोल्ड इन ऑल योर वर्किंग्स। ये डरी सहमी गुडविल वाली जो इमेज अप्रिशिएट करी जाती है, वो बहुत ज्यादा काम की नहीं है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है और आप चुप हैं, दिस इज नॉट अ गुड गर्ल, दिस इज अ टिमिड गर्ल। कायर वाली स्थिति है वो। नहीं, स्पीक अप। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो होगा फेस करेंगे। कम से कम ये सब कोई हैरेसमेंट तो नहीं फर्दर कंटिन्यू होगी, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा यू कांट मेस विद हर। आप उस लेडी के साथ, उस लड़की के साथ मैसअप नहीं कर सकते। सो अपने आप को बोल्ड बनाना है। थर्ड, इफ सच थिंग हैज हैपेंड, अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस नहीं करना, अपनी लाइफ के अंदर मेंटल इश्यूज को नहीं आने देना, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट करनी है। आपको, अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो सारी दुनिया तो आपकी गलती ठहरा ही देगी उसे, आपकी कोई गलती नहीं है। तो अपने आप को बच्चों, यू डोंट हैव टू फील विक्टिमाइज्ड, प्रोटेक्ट योर सेल्फ इमेज। यू वर राइट, द अदर पर्सन वाज रॉन्ग। उसके दिमाग में घटिया था और उसके दिमाग को ठीक करना है। हमें एज अ समाज, हम सबको ये सोचना है कि उस व्यक्ति का दिमाग कैसे ठीक होगा। उसके मन में किसी भी चीज को, किसी भी लड़की को देख के, जिसमें उम्र का कोई वो नहीं है, दिखने का या किसी भी और चीज का कोई पैरामीटर नहीं है, उस व्यक्ति का जो दिमाग है, जिसके कारण सारी ये प्रॉब्लम्स उपज रही हैं, चाहे वो हैरेसमेंट हो, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो, या फिर हैरेसमेंट एट होम हो, या फिर रेप्स हो, ये सब वहां दिमाग से उपज रहा है। तो वो दिमाग कैसे ठीक किया जाए? बहुत बड़ा रोल इसके अंदर मोबाइल फोन्स का भी है, या इंटरनेट के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट का है जो इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है कि लोग उसके एडिक्टेड हो जाते हैं और वही चीजें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं रियल लाइफ में। तो हमें कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी उस चीज को ठीक करना है। तो 2 लेवल्स पे हमें काम करना है, आपको, मुझको, बच्चियों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को, सबको मिलके। पहला, हमारे बच्चियों को और बच्चों को, लड़कों को भी हमें एजुकेट करना है
कि ऐसा कुछ हो तो पहला होना मत दो, दूसरा बोलो, तीसरा टेक स्टेप। और अगर गलती से कुछ ऐसा हो गया है तो आपकी गलती नहीं है, तो आप उसको अपने आप को विक्टिम मोड में मत ले जाओ, छुपाओ नहीं। उसके लिए अपने आप को अपनी इमेज के अंदर अपनी नजरों में अपनी इमेज मत गिराओ और अपनी पढ़ाई को और इन सबको सैक्रिफाइस मत करो। और दूसरे लेवल पे उस व्यक्ति को ठीक करना है जिसके दिमाग में ये सब गंदगी भरी हुई है। अब उसको दिमाग को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो हमें डिस्कस करके समझना होगा कि हम ऐसे क्या स्टेप्स लें कि उस व्यक्ति का दिमाग ठीक हो जाए, कि उसको अगली बार जब वो एक लड़की को देखे तो उसको एक बहन, उसको एक नीस, बेटी, दोस्त यही नजर आए, उसे एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नजर ना आए। So we have to correct, and if we don't correct, then we are to blame, because we live in this society. और जब एक के साथ होता है ना, there is a saying, injustice anywhere is injustice everywhere. Things travel. एक के साथ होता है, लोगों को लगता है अरे इसकी बेटी के साथ हुआ या इसके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, होता है। तो हमें सबको प्रोटेक्ट करना है और हम सबको मिलके इस पे स्टेप्स लेने हैं। Let us work together. And girls, be bold.